स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो हमारा यूनिट 2 में राइनिया हो गया है and Philagenella. Now I start paleobotany, type of fossils. Okay, so anyone knows what is mean by paleobotany? Paleobotany क्या होता है? What we learn in paleobotany? Yes. अगर हम फॉसिल की स्टडी कर रहे तो किसमें कर रहे? पैलियोबॉटनी में कर रहे ना? What is mean by paleobotany? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Yes, identification of plants. Yes, study of fossils is called as paleobotany. Means it include the study of terrestrial plant fossils. Okay, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? फॉसिल के स्टडीज करते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स देखते हैं, फॉसिलाइजेशन. इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल फॉसिल्स. ओके, so here the first question is write note on geological time scale. हमको यहाँ पे फर्स्टली क्या देखना है? पैलियोबॉटनी क्या है. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ fossilization and what is fossils. Okay, so paleobotany means study of fossils. Next is the definition, means study of fossil plant in paleobotany or study of organic remnants of a plant in is called as a paleobotany. Okay, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो. यस मैम। ओके, तो हम जब स्टडी कर रहे हैं मीन्स फॉसिल की स्टडी करेंगे. अच्छा, फॉसिल मीन्स व्हाट? ये तो सबको पता होगा फॉसिल्स किसको बोलते हैं. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड Remains. एनिमल्स। Yes. And what do you mean by fossilization? Yes. प्रिजर्वेशन ऑफ Means फॉसिल। organic remnants of a plants. It's called as a paleobotany. And fossil means the organic remnants of a past plant. जो past plant होते हैं उनका organic remnants जो है is called as a. Okay. So next is a fossilization. The fossilization is the process of an animal or a plant becoming preserved in a hard, terrified form. Means the process of animal or plant become preserved. वहाँ पे preserve किया जाता है terrified form में. Means fossilization often result in the impression of an organisms being left in a rock. यहाँ पे process भी दिया हुआ है fossilization का. Means plant had fragments. मेरी शो हो रही है ना स्क्रीन? यस मैम। Okay, plant hard fragment drift with water and mud. Drift means what? Drift with water, muds, or we can say wind. Okay, means leaf जो भी plant का part होता है like a leaves है, flowers है, be blown into a heap by a winds. Means it's a continuous slow movement from one place to another. Okay, समझ में आया? Drift means a continuous slow movement from one place to another. So the plant hard fragment drift with water. वो fragment क्या होगा? Drift होता है water के साथ में और mud के साथ में. Okay. Then
सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर पूल, कहाँ पे भी वो सेटल डाउन होगा। क्या सेटल हो रहा है? प्लांट का कोई भी फ्रैगमेंट, हार्ड फ्रैगमेंट्स, देन मर्ज स्लोली फ्रॉम द सेडिमेंट्स। सेडिमेंटेशन मीन्स, यस, किसको बोलते हैं सेडिमेंट? जो भी यहाँ पे फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट्स मीन्स जो भी लीफ होगा या फिर फ्लावर पार्ट ऑफ प्लांट्स, वो सेटल डाउन हो रहा है। किसके साथ में सेटल डाउन हो रहा है? बाय विंड, वाटर, मर्ज। तो जो सेटल डाउन होने वाला जो प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड एज अ सेडिमेंटेशन। ओके, सो द पार्ट इज सेटल एट अ बॉटम ऑफ वाटर pool, merge slowly form a sediment. Inside the sediment, hard plant part also deposits. क्या हो रहा है वहां पे? वो जो सेडिमेंट हार्ड प्लांट पार्ट है वो डिपॉजिट होगा। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कंटिन्यू ईयर टू ईयर। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है ना, कंटिन्यू ईयर बाय ईयर। तो ऑर्गेनिक रिमेनेंस ऑफ अ प्लांट पार्ट डिपॉजिट इन sediments where a microbial activity is absent। वहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है सेडिमेंटेशन का, वहाँ पे क्या होगा? सेडिमेंट वेयर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है एब्सेंट रहेंगी। समझ में आया? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो फॉसिलाइजेशन जो है वहाँ पे थोड़ा सा लिख के लो, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत कम है, इसमें फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस लिखना होगा। लिख रहे हैं अभी आप लोग? फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एन एनिमल। डेफिनेशन लिख के लो थोड़ी सी फॉसिलाइजेशन की, या व्हाट्सएप करूँ मैं? मैम लिखते हैं अभी। हाँ, अभी लिखें तो अच्छा है। पहले डेफिनेशन लिखो, मीन्स व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, थोड़ा सा उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करके ये जो फ्लो एरो फॉर्म में लिखा हुआ है ना वो लिखो। फॉसिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एन एनिमल और प्लांट। लिख रहे हैं ना? Yes, यस ma'am. मैम। लिख रहे Yes, हैं. ma'am. ओके, fossilization is the process of an animal or a plant becoming preserved in a hard terridified form, in a hard, मैम रिपीट करो वापस. हाँ कर रही हूँ मैं। प्रोसेस ऑफ एन एनिमल और प्लांट becoming preserved in a hard petrified form। स्पेलिंग बोलो, PETRIFIED, petrified form। ओके, लिखे इतना। फॉसिलाइजेशन often results in the impression of an organism's impression मैम of an often organism results in the. often results in the impression of an organism's being left in a rock being left in a rock यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्गेनिजम्स जो है वो लेफ्ट किस में हो रहा है? रॉक में।
ओके, जो प्लांट पार्ट है या फिर एनिमल पार्ट्स जो होते हैं ऑफन रिजल्ट इन द इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बीइंग लेफ्ट इन अ रॉक तो स्टॉप कंटिन्यू लिखा भी व्हेन अ लीफ और एन एनिमल्स, यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है भैया, एनिमल का भी और प्लांट का भी। तो फॉर द प्लांट्स इट इज प्लांट पार्ट में लीफ लिखो, ओके, व्हेन अ लीफ और एन और एनिमल्स skeleton become a fossils, that's a fossilization. Okay, so this is the short description of fossilization. तो फर्स्टली हमने क्या लिखे, पैलियोबॉटनी। तो पैलियोबॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ fossils. It is called as पैलियोबॉटनी. Then fossil क्या है? What is the definition of fossils? Study Organic of remains of organic plant and remains animals. plant in is called as a paleobotany. Then fossilization means organic remnants of a past plant. एंड लास्ट इज अ फॉसिलाइजेशन। तो उसकी अपने डिस्क्रिप्शन में जो लिखे है वही लिख के फिर ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स, मीन्स पेट्रिफिकेशन, देन इनक्रस्टेशंस और अ कास्ट। यहाँ पे सबका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज टेरिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट इज अ टेरिफिकेशन। हम लोग एक एक करके देखेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट इज टेरिफिकेशन। देखो यहाँ पर इनक्रस्टेशन और अ कास्ट, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइप, देन कंप्रेशन, इम्प्रेशन और अम्बेर। ओके, तो यहाँ पे जो नोट्स में सिर्फ टाइप्स ही एक्सप्लेन करने, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। मैं डायरेक्टली अभी आप लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम लोग टाइप ऑफ फॉसिल स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गिवन गिव द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन और हाउ the different type of fossil gets forms and what are the types of fossil. So question number 2 में same as it is Roman 1 and Roman 2 रहेगा, but the Roman 3 is a different type of fossils. Okay, so types जो है वहाँ पे question number 2 में explain करने हैं। And how many there are 6 types of fossils. Okay, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या है, era, period and time scale and evolutionary change. So era means अगर वहाँ पे पीरियड कितना है, क्वार्टरनरी है, मीन्स टाइम स्केल कितना है, 1 मिलियन ईयर। सो 1 मिलियन ईयर को हम क्या बोलेंगे, सीनोजॉइड्स। ओके, मीन्स क्वार्टरनरी मीन्स 1 मिलियन ईयर। और चेंजेस क्या हुए वहाँ पर, इवोल्यूशनरी चेंजेस, एज ऑफ प्राइमेट, डोमिनेंट ऑफ मैन, डोमिनेंस ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स। तो यहाँ पे किस किस में चेंजेस आए हैं, एज ऑफ प्राइमेट्स, डोमिनेंस ऑफ मैन एंड डोमिनेंस ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स में। एंड नेक्स्ट इज अ टर्शियरी, मीन्स टर्शियरी मीन्स 60 मिलियन ईयर। टाइम स्केल कितना है उसका, 60 मिलियन ईयर। एंड चेंजेस क्या हुए वहाँ पे, राइज ऑफ
Angiosperm, rise of mammals. Next is a Mesozoic. Mesozoic मीन्स कितना टाइम स्केल है वहाँ पे 125 मिलियन ईयर एंड उसमें क्या चेंजेस हुए तो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का डिक्लाइन होगा नेक्स्ट इज द डिक्लाइन ऑफ रेप्टाइल्स नेक्स्ट इज द Jurassic means 150 million year and changes is the dominance of gymnosperm dominance of reptiles. नेक्स्ट इज अ ट्राइसिक्स तो ट्राइसिक में 180 मिलियन ईयर है देन ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड एज ऑफ जिम्नोस्पर्म ये उसके इवोल्यूशनरी चेंजेस रहेंगे नेक्स्ट इज अ पैलियोजोइक पैलियोजोइक में चेंजेस देखो डिक्लाइन ऑफ टेरिडोफाइट्स डिक्लाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स देन नेक्स्ट इज द एज ऑफ जाइंट लाइकोपोड्स आप लोग को पता है ना क्या होते हैं लाइकोपोड्स व्हाट इज लाइकोपोड्स हेलो Yes, ma'am. लाइकोपोडियम का हुआ था ना प्रैक्टिकल मैम ये हर्ब है ना? हर्ब है अच्छा वहां पे दिखा भी नहीं कि लिखा हुआ क्या है नीचे एज ऑफ लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस एम्फीबियंस तो लाइकोपोड्स क्या है और एडियंटम लाइकोपोडियम का प्रैक्टिकल नहीं किया तुम लोग ने हाँ किए थे। हाँ तो फिर क्या है लाइकोपोडियम अलगी है बैक्टीरिया है मॉस क्या है व्हाट इज लाइकोपोडियम प्रैक्टिकल किए पर प्रैक्टिकल पता नहीं किए है पर पता नहीं है। इज अ क्लब मॉस मॉस है ना क्लब मॉस और स्पेशली लाइकोपोडियम Lycopodium is a amphibious liverwort and mosses वहां पे लिखा हुआ है फिर भी नहीं आंसर करते ओके मीसोजोइक मीन्स मतलब वहां पे कितना टाइम हो रहा है 252 टू 66 मिलियन ईयर अगो मीन्स इट इज अ मीन्स मिडल लाइफ को हम क्या बोलेंगे मीसोजोइक ओके मतलब 252 टू 66 मिलियन ईयर अगो is the decline of gymnosperm, decline of reptile. Next is the Paleozoic. Paleozoic में क्या हो रहा है? Decline of pteridophytes, then decline of vertebrates, then age of giant lycopods. Next is the establishment of land of flora of a vascular plants. Okay. Next is the primitive land plants, higher invertebrates, then marine algae and higher invertebrates. तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे मीसोजोइक है एलियोजोइक है प्रोटोजोइक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं ओके टाइम स्केल जो है यहाँ पे टाइम स्केल भी दिया हुआ है कि कितने मिलियन ईयर के बाद कितने चेंजेस आ रहे हैं और किस में चेंजेस हो रहे हैं आया समझ में जियोलॉजिकल टाइम स्केल मीन्स यस लास्ट क्या है मैम। प्रोटोजोइक प्रोटोजोइक्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस is a pre-combinance. So 1500s million year ago, algae, bacteria और a protozoa is a dominance. तीनों भी क्या है डोमिनेंस है तो
जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है लास्ट जो टाइम रहेगा उसमें algae में हो रहा है चेंजेस, देन बैक्टीरिया और अ प्रोटोजोआ, देन लास्ट इज अ आर्कियोजोइक्स मीन्स algae बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है नॉट अ डोमिनेंस, जबकि हमने प्रोटोजोइक्स में क्या देखे, वहाँ पे डोमिनेंस algae बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स जो है वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट होगा। So this is the geological time scale. Next is a types. Give the process of fossilization. प्रोसेस अगर लिख रहे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दिस वन, कि कैसे फॉसिलाइजेशन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, फॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं। पहले क्या होगा, प्लांट हार्ड फ्रैगमेंट ड्रिफ्ट विथ वाटर, कोई भी जो फ्रैगमेंट है प्लांट का वो ड्रिफ्ट होता है वाटर के साथ में, मर्ड है और विंड है, देन सेटल एट अ बॉटम वाटर पूल्स, कहाँ पे भी सेटल डाउन्स होते हैं, मीन्स वो वाटर पूल में भी हो सकता है। देन मर्ड स्लोली फॉर्म अ सेडिमेंट्स, जो मर्ड है वो क्या फॉर्म करती है, वहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म करती है, इनसाइड द सेडिमेंट हार्ड प्लांट पार्ट ऑल्सो डिपॉजिट्स। ओके, वो क्या होगा, डिपॉजिट होता है। एंड दिस द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस है किसका, सेडिमेंटेशन का, कंटिन्यू होगा ईयर टू ईयर। ओके, कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है ये। एंड द ऑर्गेनिक रिमेनेंट्स ऑफ अ प्लांट पार्ट डिपॉजिट इन सेडिमेंट्स वेयर माइक्रोबियल एक्टिविटी इज एब्सेंट। जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी एब्सेंट होती है और इस तरह से फॉसिलाइजेशन होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। ओके, now Roman third is a different type of fossilization. So there are six types. First is a terrification, petrification. So petrification is a process by which organic matter exposed to mineral over a long period is turned into a stony substance. यहाँ पे पेट्रिफिकेशन की डायग्राम नहीं दी हुई है तुमको, बाकी सबके डायग्राम से सिर्फ पेट्रिफिकेशन की डायग्राम नहीं है यहाँ पर। Okay, the process petrification means what? पहले तो वो क्या है, टाइप ऑफ फॉसिल, इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल। ओके, व्हाट इज पेट्रिफिकेशन? First type of हेलो, fossil. ओके, आप लोग है ना रिप्लाई नहीं करते, मुझे लगता है सब मेरी आवाज शायद जा नहीं रही है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर एक्सपोज टू मिनरल, ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो किससे एक्सपोज होते हैं, मिनरल, ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज टर्न इनटू अ स्टोनी सब्सटेंस। किसमें टर्न हो रहे हो, स्टोनी सब्सटेंस में। ओके, मीन्स buried plant material absorbs mineral solution like a silicate, carbonates. Minerals means solutions. And which solution? Silicate, carbonate, sulfate or a phosphate etc. मैम तो वहाँ पे yes, मैम सर का हेलो, केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ओके, हाँ टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। लेफ्ट करो, थैंक यू। थैंक यू मैम।